राकेश रंजन, एक्सपर्ट केमिस्ट्री क्लासेस, चकदा चौक, मधुबनी से। जी, आप यहाँ क्या हैं इसमें? हम यहाँ पे डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर है इस कोचिंग सेंटर के, जो है डायरेक्टर है जी, संचालक है जी। सर, ये कोचिंग कितना दिन से चल रहा है? ये कोचिंग 2016 से जी, आपके माध्यम से चल रहा है? हाँ हाँ, हमारे माध्यम से 2016। सर, अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तकरीबन अभी लगभग 300 के इर्द गिर्द। जी, हाँ, उसी के इर्द गिर्द में। सर, कितने बैच बच्चे आते हैं पढ़ने? सुबह 6 बजे से 1 बजे तक बैच रहती है, फिर शाम में भी कुछ बैच रहती है, और स्टूडेंट जिस सबको छूटा हुआ हो तो फिर उसे छूटा हुआ को कवर भी कराने का प्रयास। कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? मैथ? हम यहाँ पे नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में जो चारों केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड बायो केमिस्ट्री भी है, ये बायो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जी। सर, अभी तक आपके माध्यम से जितने बच्चे पढ़े हैं, कितने बच्चे निकले हैं जो कि यहाँ पे रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो 100% की गारंटी एंड उम्मीद के साथ में ये रखते हैं। 100% बच्चा यहाँ से सफल, 100% बच्चा सफल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो किसी भी विद्यार्थी से भी पूछ सकते हैं, 100% सक्सेस। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के बच्चे और अभिभावक को कुछ संदेश ऐसा हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा यहाँ से मधुबनी से जो दरभंगा, पटना या कोटा या अन्य कहीं जगह पे जाते हैं, अब जो कोटा में, जो पटना में, जो मधुबनी के अलावा कहीं अन्य जगह व्यवस्था है, वो व्यवस्था यहाँ पर मधुबनी में जितने भी कोचिंग संचालक है साइंस के जो है, वो सभी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह पूर्ण रूप से यहाँ पे होती है। इसीलिए गार्जियंस को यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चा को जो कोटा भेजते हैं या पटना भेजते हैं, आप पहले मधुबनी में पढ़ा करके देखिए। यहाँ पर जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तब वहाँ पे नहीं जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि बच्चा सबके गार्जियंस तो यहाँ से भेज देते हैं, कोटा पटना भेज देते हैं, लेकिन बच्चा से कभी दिल से पूछे हैं कि बच्चा को दिक्कत क्या होती है, समस्या क्या होती है, इसकी समाधान कैसे होगी? बच्चा बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले 90% बच्चा जो यहाँ से कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, वो स्टूडेंट नहीं समझते हैं, लेकिन उनके माता पिता तो जमीन बेच के पैसा दिए रहते हैं, इसीलिए वो बच्चा मजबूरी बस वहां से नहीं आते हैं। लेकिन उन गार्जियंस को भी कहना चाहेंगे, क्योंकि पटना में जाने वाले या कोटा में जाने वाले हर एक लड़का या हर एक स्टूडेंट जो है वहां पे मेडिकल या क्या कहते हैं इंजीनियरिंग वहां पे निकालना कोई आवश्यक ये नहीं है कि निकाल ही लेंगे। इसीलिए वो व्यवस्था मधुबनी में भी है। अगर मधुबनी से भी चाहेंगे तो निश्चित तौर पे वो बच्चा उतना पढ़ाई करे या मेहनत करे तो वो निकाल सकते हैं। इसीलिए हम सभी। मेरा नाम हुआ गिरधारी प्रसाद। गिरधारी बाबू, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस कोचिंग का क्या नाम है? गिरधारी इंग्लिश एकेडमी। गिरधारी इंग्लिश एकेडमी। सर, यहाँ इंग्लिश में कौन कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हम 11th-12 वाले को पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं। जी। जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं जी। और यहाँ जो बच्चे आते हैं तो 10वां तक तो बिहार सरकार इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, तो यहाँ पर आकर के हम लोग बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल से काम करवाते हैं, एकदम बैकग्राउंड जीरो लेवल से, जैसे कि ABCD से सिखाना हुआ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ABCD लिखना नहीं आता है, जो प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है। जैसे 4 लाइनों की कॉपी होती है तो 4 लाइनों को कॉपी में कैसे लिखना है, 2 लाइन की कॉपी है तो 2 लाइनों में कैसे लिखना है। तो ये सब सारी चीज़ वहाँ से बता करके जीरो लेवल से करके, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको एप्पल का भी मीनिंग नहीं पता रहता है, बहुत बैकग्राउंड यानी कि जीरो लेवल से रहता है, उनको लेकर के हम एक एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं। ये चीज़ तो कौन क्लास से कौन क्लास हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए 11th-12 उसके बाद में अगर कोई कंपटीशन वाले बच्चे मिलते हैं तो उसको भी पढ़ाते हैं। सर, 11th वाले और 12 वाले को भी ABCD सिखाना पड़ता है? जी सर, ऐसी आवश्यकता है, क्योंकि सर वो लिख तो लेता है जो A ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड राइटिंग के लिए हमें उसको कॉलम बताना पड़ता है कि A कहाँ से कहाँ तक जाता है, B कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैपिटल लेटर कहाँ और स्मॉल लेटर कहाँ रखना है, ये बच्चे को नहीं पता रहता है। तो ये हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं कि कैपिटल लेटर ऐसे होगा, स्मॉल ऐसे होगा। बच्चे जो लिखते हैं कुछ भी तो उसको ये नहीं पता रहता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल से स्टार्ट किया जाए, उसके बाद में अगर फुल स्टॉप आता है उसके बाद में फिर से पुनः कैपिटल किया जाए, अगर कोई खास नाम आ जाता है उसका प्रथम अक्षर कैपिटल में लिखाएगा, ये नहीं आता है। तो उन्हें इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करना पड़ता है। सर, इंग्लिश जो है एक समझिए कि ऐसा विषय है जो देश विदेश हो या बढ़िया प्राइवेट कंपनी है, चाहे मान लीजिए जितने स्टैंडर्ड हैं,
कंपनियां, चाहे प्राइवेट हो या कोई हो, या कंप्यूटर हो, हर एक जगह समझिए कि अभी भी इंग्लिश में ही काम हो रहा है। बिना इंग्लिश का समझिए कि अभी भी कुछ हो गया, चाहे मैथिली में हो या हिंदी में हो। क्या होता है जी कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जी तो ये तो लैंग्वेज जी। है, और लैंग्वेज पढ़ने से ज्यादा सुनने से समझना। बिल्कुल सही बात ठीक है सर। जी। तो होता क्या है, आप देखे होंगे सर, जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ा लिखा है, अगर वो शहर जाता है, एक ऐसे परिवेश में जाता है, तो वहाँ भी वो अंग्रेजी को सीख जाता है, बोलने लगता है। बिल्कुल सही। तो एक माहौल होना चाहिए, एक परिवेश होना चाहिए कि हम बच्चे के साथ में जिस तरह से सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार। राजीव बाबू, आप जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कौन सा जगह है ये? लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज है, यहाँ के हम डायरेक्टर राजीव कुमार जी। ये कौन सा जगह में है? ये काली मंदिर, गंगा सागर चौक, BSNL ऑफिस सामने में। जी, काली मंदिर। हाँ, नियर काली मंदिर। नियर काली मंदिर। सर, आप ये कोचिंग कितना दिन से चला रहे हैं? 2019 से है यहाँ पर। यहाँ चला रहे हैं। यहाँ लगभग कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? यहाँ पे करीब मेरे पास 90 के लोकेट में स्टूडेंट है। यहाँ मतलब आप जो चलाते हैं, कितने बैच है? बैच लगभग में 5 बैच है। 5 बैच चला रहे हैं। कौन क्लास से कौन क्लास तक पढ़ाई होता है? 11, 12। 11 से 12 तक। हाँ। सर, यहाँ मधुबनी में समझिए कि हज़ारों कोचिंग चल रहा है, एक दूसरे में सर कंपटीशन है। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ गांव कस्बा के लोग, बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें सबका आर्थिक स्थिति सब तरह एक समान नहीं है। इसमें गरीब बच्चे भी हैं, जिनके पिताजी किसान हैं जी। या मान लीजिए कोई बड़ा पदाधिकारी का भी बेटा है, नाना तरह का है। सब एक समान नहीं है। पढ़ने में भी समझ सब एक समान नहीं है। कोई तेज है तो थोड़ा सा ये है। जी। इस पर आप थोड़ा सा 2 मिनट क्या कहना चाहते हैं? इस पे जो है सो अगर किसी का आर्थिक स्थिति जो है सो अगर दिक्कत है पढ़ने में, अगर बच्चा पढ़ने वाला है जी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे संस्थान में आके वो पढ़ सकते हैं। जी। लेकिन वो पढ़ने वाला होना चाहिए। जी, तेज तरह हाँ, तेज तरह का होना चाहिए। नहीं तो जो है सो अगर मान लेते हैं कितना स्टूडेंट सब ऐसा भी होता है जो दिखाएगा कि आर्थिक स्थिति ये वो, लेकिन उनके पास देखिएगा जो 15,000 20,000 का एंड्रॉयड फ़ोन आता है। जी जी जी। तो वैसा स्टूडेंट सबके लिए जो पढ़ना चाहता है, जो जो एक्चुअली में पढ़ना चाहता है, उसके लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़का है, हाँ। फिनेंशियली एकदम गरीब है, हाँ। उसको आपके यहाँ दरबार खुला हुआ है। हाँ जी जी। जो प्राउड टाइप का है, आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन कहता है कि हम गरीब हैं, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये है सर। हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लड़का और अभिभावक को कहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ करके एडमिशन करवा लें। यहाँ से जो है सो 2022 में जो है सो हाईएस्ट 98 गया था जी। रिजल्ट। इस बार 97 गया है जी। और जो है सो अच्छा पढ़ाते हैं। और पिछले साल जो है सो जी मेंस में भी 2 स्टूडेंट क्वालिफाई किया था। जी। तो अपने से जितना होता है इतना मेहनत करते हैं, बाकी स्टूडेंट सब भी